हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 2 मुहर्रम 1443 बमुताबिक 12 अगस्त 2021 की ताज़ा तरीन खबरें। जीएचएमसी हुदूद में कोविड मामलात में फिर एक मरतबा हुआ इजाफा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में कोविड के केसेस में फिर एक मरतबा इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 15 रोज से 70 से 80 केसेस रोजाना सामने आ रहे हैं। गांधी और हॉस्पिटल से 35 से 40 ऐसे मरीज रोजाना रुजू हो रहे हैं जिनमें कोरोना वायरस की अलामतें हैं। कई अफराद ऐसे भी हैं जिन्होंने पहला दूसरा टीका लिया है, इसके बावजूद इनमें कोविड पॉजिटिव पाया गया। गुज़िश्ता 2-3 रोज से महकमा पुलिस के कई मुलाजिमीन भी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद फिर एक मरतबा पुलिस डिपार्टमेंट में कोविड की हलचल देखी जा रही है। लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि वो अफराद जिन्होंने टीके लिए हैं इनमें अमवात की शरह अमलन 0 है। एल शर्मन हैदराबाद के नए कलेक्टर हुए मुकर्रर। तेलंगाना हुकूमत ने 22 IAS ओहदेदारों का तबादला कर दिया है। इस सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं। एल शर्मन को हैदराबाद का ज़िले कलेक्टर मुकर्रर किया गया है, जो नागर कर्नूल ज़िले कलेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। मेदक कलेक्टर एस हरीश को मेडचल ज़िले कलेक्टर की इजाफी जिम्मेदारियां दी गई हैं। हुकूमत ने एडिशनल कलेक्टर मानो चौधरी को हिदायत दी है कि वो नागर कर्नूल कलेक्टर के तौर पर इजाफी जिम्मेदारी कबूल करें। सईदाबाद खवातीन के वफ्द की वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से हुई मुलाकात। पुलिस के जारिहाना रवैये की गई शिकायत, गद्दारी जैसे संगीन मुकदमात से दस्तबरदारी का किया गया मुतालबा। खवातीन ने होम मिनिस्टर से कहा है कि हर साल बाबरी मस्जिद की शहादत पर खुनूत नाजिला का पुलिस की इजाज़त से ही इनेकाद अमल में आता है और ईदगाह की 4 दीवारी के अंदर खवातीन इस प्रोग्राम को मुनक्किद करते हुए बाबरी मस्जिद की शहादत पर अपने गम और गुस्से का इजहार करती है। मोहम्मद महमूद अली ने खवातीन की तमाम तरीन तफसीलात सुनने के बाद वफ्द को इस बात का तयक़ुन दिया कि वो बहुत जल्द इस केस के ज़िम्मन में तफसीलात से आगाही हासिल करने के बाद पुलिस को ज़रूरी हिदायतें जारी करेंगे। उन्होंने इसके अलावा वफ्द से यह भी कहा कि किसी भी किस्म का तशद्दुद या गैर जमहूरी वाक़यात को पुलिस हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। ज़ईफ़ शख्स की नाश फ्रिज में पाई गई, पोता हुआ गिरफ्तार। तेलंगाना में दिल दहलाने वाला वाक़या। तेलंगाना के वरंगल जिले में एक दिल दहलाने वाले वाक़े में एक ज़ईफ़ शख्स की नाश फ्रिज में पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने इस ज़ईफ़ शख्स के पोते को हिरासत में ले लिया। इससे पूछगछ की जा रही है। इस शख्स की शनाख्त बालिया के तौर पर की गई है, जो जिले के परकाल सागर का रहने वाला है। इस ज़ईफ़ शख्स की मौत 2 दिन पहले हुई थी। इस ज़ईफ़ शख्स की सेहत गुज़िश्ता चंद दिनों से ख़राब थी। पुलिस को इस मामले की जांच में इस बात का पता चला कि पूछगछ पर इसके पोते ने पुलिस को बताया कि आखिरी रसूमात के लिए इसके पास रकम नहीं थी, इसलिए इसने अपने दादा की नाश को फ्रिज में रख दिया। ये मामला उस वक्त मंजर आम पर आया जब 2 दिन से इस ज़ईफ़ शख्स के नज़र न आने पर पड़ोसी उसके मकान पहुंचे और जब उन्होंने फ्रिज को खोला तो ज़ईफ़ शख्स की लाश पाई गई। उन अफराद ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पड़ोसियों ने इस ज़ईफ़ शख्स की मौत पर शुबा जाहिर किया और इसकी मुश्तबा मौत की तफसीलात से पुलिस को वाकिफ करवाया। पुलिस इस बात की जाँच भी कर रही है कि इस ज़ईफ़ शख्स की मौत के बाद उसके पोते ने इसके आखिरी रसूमात के सिलसिले में रिश्तेदारों और पड़ोसियों से माली मदद की ख्वाहिश क्यों नहीं की। हुजूराबाद में TRS की कामयाबी का दारोमदार हरीश राव पर। तेलंगाना तहरीक के कदीम दोस्त राजेंद्र से होगा सामना। हिकमत अमली के माहिर वजीर फाइनेंस पर चीफ मिनिस्टर को है भरोसा। हुजूराबाद असम्बली हल्के के ज़िमनी चुनाव में TRS की कामयाबी का मुकम्मल दारोमदार वजीर फाइनेंस T हरीश राव पर है। चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव ने हरीश राव को इंतखाबी मुहिम और दीगर उमूर की जिम्मेदारी दी है और हरीश राव ने हुजूराबाद इलेक्शन को अपने लिए वक़ार का मसला बना लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले हिंदू रक्षा दल के कन्वीनर पंकी चौधरी के खिलाफ आदिलाबाद पुलिस स्टेशन में अहले सुन्नतुल जमात की शिकायत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाले हिंदू रक्षा दल के नेशनल कन्वीनर पंकी चौधरी के खिलाफ आज तेलंगाना के आदिलाबाद में अहले सुन्नतुल जमात के जिम्मेदार मौलाना जाकिर हुसैन कामिलुल फ़िक़्ह जामी निज़ामिया ने 1 टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इस सिलसिले में 1 टाउन CI रामा कृष्णा से मुलाकात करते हुए तहरीरी शिकायत हवाले करते हुए गुस्ताख रसूल पंकी चौधरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। बाताज़ा मीडिया से बात करते हुए मौलाना जाकिर हुसैन ने कहा कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ हर किसी को अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी है, लेकिन किसी दूसरे के मज़हब को ठेस पहुँचाने की मुल्क का आइन इजाज़त नहीं देता। इस्लाम एक अमन पसंद मज़हब है और अमन और भाईचारगी की तालीम देता है, इसलिए पुरअमन तौर पर गुस्ताख रसूल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। तेलंगाना में अक़लियतों के मसाइल पर हफ्ते को कांग्रेस का अक़लियती धरना। इंदिरा पार्क पर होगा यह धरना। हर जिले में एहतजाज मुनज़्ज़म करने शेख अब्दुल्ला सुहेल का ऐलान। तेलंगाना में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को कांग्रेस से करीब करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट ने रियासतगीर सतह पर एक्शन प्लान तैयार किया है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम 14 अगस्त को अक़लियतों के मसाइल पर धरना चौक इंदिरा पार्क पर बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। सदर नशीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट शेख अब्दुल्ला सुहेल के मुताबिक इस धरने को अक़लियती गरजना यानी अक़लियतों के ललकार का नाम दिया गया है। साल 2014 से TRS दौरे हुकूमत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया गया और चीफ मिनिस्टर ने जो वायदे किए थे इनमें से एक भी मुकम्मल नहीं हुआ।
हुआ। धरने के जरिए टीआरएस हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब किया जाएगा और चीफ मिनिस्टर की जानिब से किए गए वादों की याददहानी करवाई जाएगी। कोरोना टीका लेने वाले 50% अफराद में एंटीबॉडीज़ पाए गए। अवाम की अक्सरियत में क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यून सिस्टम में हुआ इजाफा। महकमा सेहत के सर्वे में हुआ इंकिशाफ। रियासत तेलंगाना में शहरी इलाकों के 80% अवाम में कोरोना के एंटीबॉडीज़ पाए गए, जबकि दही इलाकों में 60% अफराद में एंटीबॉडीज़ पाए जाने का इंकिशाफ हुआ है। महकमा सेहत की जानिब से करवाए गए एक सर्वे के मुताबिक मज़कूर अफराद में 50% अफराद कोरोना का टीका लेने से एंटीबॉडीज़ पैदा हो गए हैं, जबकि 25% अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब होने के बाद इनमें एंटीबॉडीज़ पाए गए हैं। ताज़ा सर्वे में इस बात का भी पता चला है कि रियासत में अवाम की अक्सरियत में क़ुव्वत मुदाफ़ियत में काफ़ी इजाफा हुआ है। सेटविन को ITIs में लिंक कराने के इक़दाम किए जा रहे हैं। महकमा लेबर और एम्प्लॉयमेंट के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रानी कमोदेनी ने कहा है कि रियासत के लड़कों और लड़कियों को खुद रोजगार के मौके फराहम करने के लिए सेटविन को ITIs के साथ लिंक किया जा रहा है। उन्होंने आज पुराने शहर के मोती गल्ले में वाक़ सेटविन का दौरा करते हुए ये बात कही। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन्स। प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन्स के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 26 अगस्त से 3 डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन्स के लिए दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। 2 साल एग्रीकल्चर कोर्सेज के अलावा 3 साल डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिले दिए जाएंगे। ये दाखिले पॉलीसेट में उम्मीदवारों को उनकी मेरिट की बुनियाद पर दिए जाएंगे। 60% नशिस्तें दही इलाकों के लिए मुख्तस की जाएंगी। काउंसलिंग की तारीख सितंबर के पहले हफ्ते में होगी। हाईटेक सिटी में जुमा को हैदराबाद प्रॉपर्टी शो का होगा आगाज। मुल्क में प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर्स की नुमाइंदा तंजीम कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम 13 अगस्त को हाईटेक एग्जीबिशन सेंटर में हैदराबाद प्रॉपर्टी शो 2021 का आगाज़ हो रहा है। ये अपनी नवीयत का 10वां प्रॉपर्टी शो है। 3 रोज़ा प्रॉपर्टी शो में रियल एस्टेट, बिल्डिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स, कंसल्टेंट और मुआशी इदारे शिरकत करेंगे। इन इदारों की जानिब से रियल एस्टेट शुबे की तरक्की पर मुश्तमिल नुमाइश रहेगी। नुमाइश में 100 स्टॉल्स रहेंगे। हर शख्स की इस्तिताअत के मुताबिक जायदाद के हुसूल पर रहनुमाई की जाएगी। प्रॉपर्टी शो का जुमे को 11 बजे दिन आगाज़ होगा। हैदराबाद के दुर्गम चेरू केबल ब्रिज पर स्टंट्स नौजवान पकड़े गए। हैदराबाद के दुर्गम चेरू केबल ब्रिज पर स्टंट्स करना नौजवानों को महंगा पड़ा। पुलिस ने 6 नौजवानों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उन्हें पकड़ लिया। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी करदा वीडियो में देखा जा सकता है कि 22 नौजवान केबल ब्रिज पर स्टंट्स कर रहे हैं। वाज़ेह है कि इस ब्रिज पर नौजवानों को करतबबाजी से मना किया गया है और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हिंदुस्तान में फिर एक मरतबा हुआ कोरोना केसेस में इजाफा। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान फिर 40,000 से ज़ायद नए केसेस हुए हैं दर्ज। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर ताहाल बरकरार है और 6 दिन के बाद एक मरतबा फिर 40,000 से ज़्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वजारत सेहत की जानिब से जुमेरात की सुबह जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 41,195 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं और 490 मुतासरा अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। स्कूली बच्चों पर कोरोना का कहर शुरू। बेंगलुरु में 300 बच्चे पॉजिटिव। पंजाब हरियाणा में भी हालत फिक्र अंगेज। एक तरफ हिंदुस्तान की कई रियासतों में कोरोना इन्फेक्शन की कमी को देखते हुए कारोबारी सरगर्मियां और तालीमी इदारे धीरे धीरे खोलने का ऐलान किया जा रहा है और दूसरी तरफ उन रियासतों से अच्छी खबर नहीं आ रही है जहां स्कूल खुल चुके हैं। कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा जैसी रियासतों में अब स्कूली बच्चों पर कोरोना का कहर शुरू होता नजर आ रहा है। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में ही एक हफ्ते में 300 से ज़ायद बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जैसा कि कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि कन्नूर में एक लैंडस्लाइडिंग का वाक़या पेश आया है, तो अभी उसकी नई जानकारी आई है कि कन्नूर हादसे में दर्दनाक तस्वीर सामने आई हैं। 15 लाशें हुई हैं बरामद, कई अफराद अब भी लापता। हिमाचल प्रदेश के कन्नूर जिले में बड़े पैमाने पर ज़मीन खिसकने के वाक़े के बाद अब तक 15 लोगों की लाशें बरामद की जा चुकी है, जबकि 20 दीगर अब भी लापता बताए जा रहे हैं। मलबे में दबे 200 मीटर के दायरे में फंसे 20 से ज़ायद लोगों को निकालने के लिए कई एजेंसियों की मदद से बचाव मुहिम जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस वाक़े पर दुख का इजहार किया और महलूकीन के वरसा के लिए फ़ीकस 2 लाख रुपये, नीज़ ज़ख्मियों के लिए फ़ीकस 50,000 रुपये मुआवजे का ऐलान किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकर से भी बात की। चेन्नई में अजीब व गरीब वाक़या। 41 साल मरीज की 3 मरतबा हुई सर्जरी, अब जिस्म में है 5 गुर्दे। एक गैर मामूली मामले में चेन्नई से ताल्लुक़ रखने वाले एक 41 साल शख्स ने 3 गुर्दों की पैवंदकारी की और मजमूई तौर पर 5 गुर्दे लेकर अस्पताल से बाहर चला गया। शदीद हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला शख्स का मद्रास मेडिकल मिशन में तीसरा रेनल ट्रांसप्लांट हुआ। ताहम ऑपरेशन के बाद उसके पहले चेक के बाद मद्रास मेडिकल मिशन के तिब्बी माहिरीन ने कहा कि मरीज ठीक हो रहा है।
इलाहाबाद में सैलाब है जारी, गंगा और जमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उत्तर प्रदेश के जिले प्रयागराज में गंगा और जमुना में तुगयानी से मची तबाही ने साल 2019 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इस वक्त गंगा 85.79 मीटर का रिकॉर्ड तोड़कर 86.3 मीटर पर बह रही है। गंगा और जमुना गुज़िश्ता 3 दिनों से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दोनों नदियों में तुगयानी से मुतासिरीन की जिंदगी बेहाल है। दरागंज, नाक, वासिक, शाहरा के अलावा कुछरा की जिन सड़कों पर एक हफ्ते पहले गाड़ी दौड़ रही थी, वहां अब 2 नदियों की तुगयानी से अब सिर्फ कश्तियों का ही सहारा बचा है। बस्ती सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक, वजीर आला योगी ने रंजो गम का इजहार किया। उत्तर प्रदेश बस्ती जिले के नगर पुलिस स्टेशन के कौमी हाईवे 28 के पुरीना चौराहे पर एक कार कंटेनर में पीछे से टकरा गई। इस हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि एक बच्ची को बचा लिया गया। एक शख्स की हालत तशवीशनाक है, इसको इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। मुल्क भर से टोल प्लाजा जल्द खत्म हो जाएगा। मरकजी हुकूमत 3 महीने में GPS टोल सिस्टम के लिए लाएगी नई पॉलिसी। मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया है कि जल्द ही पूरे मुल्क से टोल प्लाजा खत्म कर दिए जाएंगे। इसके बजाय पूरे मुल्क में GPS पर मबनी टोल सिस्टम का इंतजाम किया जाएगा। आसान अल्फाज में समझ लें, जब आप अपनी गाड़ी की लेकर टोल टैक्स के साथ सड़क पर जाएंगे तो ये GPS सिस्टम पर मबनी टोल सिस्टम खुद ब खुद टोल टैक्स जमा कर लेगा। इससे लोगों को टोल प्लाजों पर लंबी लाइनों में अपनी बारी के इंतजार की परेशानी से निजात मिल जाएगी। मरकजी रोड ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII प्रोग्राम में बताया कि 3 महीने के अंदर हुकूमत GPS पर मबनी ट्रैकिंग टोल सिस्टम के लिए नई पॉलिसी लेकर आएगी। सरकारी ज़मीन पर हज हाउस नहीं बनने देंगे, VHP ने दिया बयान। विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत पर हिंदू मुखालिफ और मुसलमानों की मुंह भराई की पॉलिसियों पर अमल करने का इल्ज़ाम आयद किया है और ख़बरदार किया है कि सरकारी अराजी पर सरकारी खर्च से हज हाउस नहीं बनने दिया जाएगा। महंगाई और बेरोजगारी से आजिज आ चुके यूपी के अवाम अब तब्दीली की ख्वाहिशमंद। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी बुगुल बच चुका है और कमोबिश तमाम सियासी जमातें अब अपने अपने तरीके से इंतखाबी तशहीर में मसरूफ़ हो चुकी हैं। नेशनल हेराल्ड की टीम भी अपने क़ारीन के लिए ज़मीनी और गैर जानिबदारा रिपोर्ट पेश करने के लिए पाबंद है। अवाम के मिजाज का जायज़ा लेने वाली इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के ज़िले बिजनूर के अवाम बता रहे हैं कि वो महंगाई और बेरोजगारी से किस तरह तंग आ चुके हैं। अवाम का कहना है कि उनके मुश्किल हालात नोटबंदी से शुरू हुए थे और आज तक वो संभल नहीं पाए हैं। नायडू ने नौजवानों के आलमी दिन की मुबारकबाद दी। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो ज़ात पात, सफ़ी इम्तियाज़ जैसे समाजी दखयानुसी तसव्वुरात को तोड़ने और मुआशरे से बदउनवानी, नाख्वानदगी और गुर्बत को दूर करने के लिए आगे आएँ। मिस्टर नायडू ने जुमेरात को नौजवानों के आलमी दिन की मुबारकबाद देते हुए कहा कि मुस्तक़बिल का मुआशरा नौजवानों की कोशिशों से तश्कील पाएगा। कांग्रेस का ट्विटर हैंडल भी लॉक, पार्टी ने कहा हम लड़ते रहेंगे। ट्विटर ने हुकूमत के ज़बरदस्त दबाव के दरमियान कांग्रेस के कई लीडरान के ट्विटर अकाउंट लॉक करने के बाद अब पार्टी का अकाउंट भी लॉक कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इत्तला फराहम की। कांग्रेस ने कहा ख्वाह हमारा ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया हो, लेकिन हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। केक के एक टुकड़े की $2500 में नीलामी। बरतानवी शहजादा चार्ल्स और शहजादी डियाना की शादी की केक का एक टुकड़ा नीलामी में हज़ारों डॉलर में फ़रोख्त हुआ। 40 बरस पुराने इस टुकड़े में दुनिया भर के लोगों ने दिलचस्पी जाहिर की और इस पर बोली लगाई। शाही ख़ानदान में दिलचस्पी रखने वाले एक शख्स ने 11 अगस्त बुध के रोज़ $2556 की रकम अदा करके इस तारीखी केक के एक टुकड़े को हासिल कर लिया। ये केक बरतानवी शहजादे चार्ल्स और शहजादी डियाना की शादी का है, जो सन 1981 में लंदन में हुई थी। 90 दिनों में काबुल पर हो सकता है तालिबान का कब्जा, अमेरिकी इंटेलिजेंस ने जारी किया बयान। अफगानिस्तान में घुमसान मचा है, तालिबान के मजालिम की नई कहानियां सामने आ रही हैं। इनकी पेशकदमी के साथ अफगानिस्तान में खौफ और दहशत में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान को एक नाजुक मरहले में छोड़कर इनखला करने वाले अमेरिका का अंदाज़ा है कि अगले 3 महीने के दौरान तालिबान का काबुल पर कब्जा हो जाएगा। अफगानिस्तान से निकलने पर कोई मलाल नहीं, बाइडेन ने कहा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपने एक हालिया बयान में कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज के इनखला के फैसले पर कोई पछतावा नहीं है और हम अफगान हुकूमत की हिमायत का सिलसिला जारी रखेंगे। साथ ही अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अफगान रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो तालिबान के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ें। तालिबान का खौफ, अफगान कायम मुकाम वज़ीर ख़जाना मुल्क से हुए फ़रार। अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती हुई पेशकदमी और मुतअद्दिद सूबों पर कंट्रोल करने की वजह से खौफ से अफगानिस्तान के शहरी और इक़्तिदार में शामिल करदा अफराद ही नहीं, वज़ीर भी मुल्क से फ़रार होने लगे हैं।
ARY न्यूज़ के एक रिपोर्ट के मुताबिक चंद रोज़ पहले अमेरिकी फौजियों के मुतरजिम की बड़ी तादाद खुसूसी जहाज़ के जरिए वाशिंगटन रवाना होने का वाक़या खबर आई थी। आज अफगानिस्तान के क़ायम मुक़ाम वज़ीर ख़ज़ाना मुल्क छोड़कर चले गए हैं। अफ़गान वज़ारत ख़ज़ाना के तर्जुमान ने कहा कि तालिबान के अफ़गान सरज़मीन पर कब्ज़े में तेज़ी की वजह से खालिद पाइंदा ने इस्तीफ़ा दिया है। तर्जुमान ने बताया कि खालिद पाइंदा की मुल्क छोड़ने की दूसरी वजह उनकी बीमार अहलिया भी हैं। इंडिया के दिए गए हेलीकॉप्टर्स पर तालिबान का कब्जा। अफगानिस्तान में तालिबान की अशरफ गनी हुकूमत के खिलाफ पेशकदमी बढ़ती जा रही है। दारुल हुकूमत काबुल से दूर कई सरहदी इलाकों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, जिसका आगाज़ अमेरिकी अफवाज के मुल्क से वापसी के बाद शुरू हुआ था। साल 2019 में अफगानिस्तान को हिंदुस्तान ने 4 हेलीकॉप्टर्स बतौर तोहफा दिए थे। इनमें से एक तालिबान के कब्जे में आ चुका है, जबकि वो मुल्क के शुमाली सूबे दारुल हुकूमत कंदोज के एयरपोर्ट पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। कोरोना का मिला पहला केस, नाफिज हुआ कैमरा में लॉकडाउन। रवां साल कोरोना वायरस का पहला केस सामने आने पर ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत कैमरा में 1 हफ्ते का लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मजीद 2 अमवात के बाद ऑस्ट्रेलिया में हालिया कोरोना वायरस की वबा से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 36 हो गई। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी और मेलबोर्न में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का फैलाव जारी है, जिसकी वजह से सिडनी के इलाकों में पाबंदियाँ मजीद सख्त कर दी गई हैं। सिडनी में पहले ही लॉकडाउन है। अमेरिकी तारीख में पहली बार गोरों की तादाद में गैर मामूली कमी। अमेरिकी तारीख में पहली बार गोरों की तादाद में गैर मामूली कमी देखने में आई है और गैर मुल्की तारिकीन वतन की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका में की जाने वाली मरदमशुमारी के इदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि सफ़ेद फार्म अमेरिकी आबादी का 60% से भी कम रह गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 18 बरस से कम उम्र के अफराद की अक्सरियत की आबादी का ताल्लुक इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ पर मुश्तमिल होने का इम्कान है। थाने में रहकर बांग्लादेशी शौहर और बीवी अपने मुल्क वापस लौटने के लिए गुज़िश्ता 3 सालों से कर रहे हैं कोशिश। बांग्लादेश में रहने वाले एक शौहर और बीवी को इन दिनों पुणे के फरासखाना पुलिस थाने में रहना पड़ रहा है। शौहर बीवी पिछले 3 सालों से अपने मुल्क और घर वापस लौटने का रास्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन आज भी इन्हें थाने में ही गुजारा करना पड़ रहा है। मोहम्मद और माजिदा बांग्लादेशी के खिलना ज़िले मंडल के रिहायशी हैं और इनके 3 बच्चे भी हैं। घर के नाजुक सूरत हाल और पैसों की तंगी की वजह से इन्होंने हिंदुस्तान आने का सोचा और फिर एजेंट की मदद से गैर कानूनी तौर पर रिश्वत देकर हिंदुस्तान। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।